25 जून 1975 की रात को भारत ने लोकतंत्र के सबसे भयावह और काले अध्याय की ओर कदम बढ़ाया था। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लागू कर दिया। यह वह समय था जब सत्ता के समक्ष संस्थाएं नतमस्तक थीं, संवैधानिक मर्यादाएं ध्वस्त हो चुकी थीं और लोकतंत्र, जिसकी बुनियाद पर देश ने आजादी के बाद अपने भविष्य की नींव रखी थी, घुटनों पर आ गया था। आपातकाल लागू करने की पृष्ठभूमि में सबसे प्रमुख कारण था इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला, जिसमें इंदिरा गांधी को 1971 के आम चुनाव में भ्रष्ट तरीकों से जीत हासिल करने का दोषी ठहराया गया था। उनके चुनाव को निरस्त कर दिया गया। अदालत ने उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। इस फैसले ने राजनीतिक भूचाल पैदा कर दिया। सत्ता की कुर्सी डगमगाई और जवाब में जो आया वह था आपातकाल, जिसे कई जानकार लोकतंत्र पर तानाशाही की मुहर कहते हैं। राष्ट्रपति की कलम और लोकतंत्र का गला राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की सिफारिश पर महज एक दस्तखत में पूरे देश के मौलिक अधिकारों को रद्द कर दिया। न कोई अदालत जा सकता था, न सरकार से सवाल पूछ सकता था। हर विरोधी स्वर को जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण जैसे सैकड़ों नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। कई तो बिना आरोपों के महीनों जेल में सड़ते रहे। आपातकाल के दौरान प्रेस की आजादी पूरी तरह छीन ली गई। हर अखबार के दफ्तर में सेंसर अधिकारी तैनात कर दिए गए। कोई भी खबर, कोई भी लेख बिना सरकारी स्वीकृति के प्रकाशित नहीं हो सकता था। पत्रकारों को धमकाया गया, अखबारों को बंद किया गया और कुछ साहसी आवाजों को जेल में डाल दिया गया। ये वो दौर था जब संपादकीय पन्नों पर खाली जगह छपने लगी थी, खामोशी जो चीख बन चुकी थी। आपातकाल में पुलिस और प्रशासन लोकतंत्र के रक्षक नहीं बल्कि सत्ता के दमन चक्र बन चुके थे। विरोध करने वालों को बेरहमी से पीटा गया, झूठे मुकदमों में फंसाया गया। संजय गांधी के नेतृत्व में नसबंदी अभियान चलाया गया, जिसमें लाखों लोगों को जबरन ऑपरेशन झेलना पड़ा। यह एक ऐसा समय था जब सरकार का डर इंसानी गरिमा पर भारी पड़ गया था। 21 मार्च 1987 को जब आपातकाल हटा, तब तक लोकतंत्र की आत्मा को गंभीर चोटें पहुंच चुकी थी, लेकिन जनता ने जवाब दिया। चुनाव हुए और इंदिरा गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह उस भारत की जीत थी जो भले ही घायल था लेकिन जिंदा था, अपने संविधान, अपने अधिकारों और अपनी चेतना के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने लिखा, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक, आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। उस दिन भारतीय संविधान के मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की आजादी को खत्म कर दिया गया और हजारों राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और आम नागरिक जेल में डाल दिए गए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से उस दौर को लोकतंत्र की गिरफ्तारी कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने तब लोकतंत्र को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने 42वें संविधान संशोधन को इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताया, एक ऐसा संशोधन जिसने संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाई। अपने निजी अनुभव साझा करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि आपातकाल के समय वे एक युवा प्रचारक थे और यह आंदोलन उनके लिए एक सीख था। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि उस समय उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी पहलुओं से बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी अवसर पर दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने बचपन की यादों को साझा करते हुए उस समय के दृश्य को निर्दयी सुबह करार दिया। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव से आता हूं, जहां से एक ही दिन में 184 लोग सिर्फ इसलिए जेल भेजे गए क्योंकि वे स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि उस वक्त वह केवल 11 साल के थे, लेकिन गांव वालों को बिना किसी ठोस आरोप के जेल जाते देखना आज भी उन्हें विचलित करता है। उन्होंने इसे तानाशाही की साजिश बताया और कहा कि यह सब एक व्यक्ति की सत्ता की भूख की परिणति थी। शाह ने जोर देते हुए कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और इस देश में तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा।